हेलो। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट पेपर असाइनमेंट 3 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट पेपर 3 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर की पहचान किससे करते हैं कि कौन से कंप्यूटर से डाटा अपलोड हुआ है, उसकी पहचान की जाती है। ईमेल पता, स्ट्रीट पता, आईपी पता या डिस्पैच नंबर। प्रत्येक कंप्यूटर में जब इंटरनेट चलता है तो उसका आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस के द्वारा आप कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा की जा सकती है। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? डीबीएमएस, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस ऑफिस। तो इसमें डीबीएमएस नहीं होगा, मॉडेम इंटरनेट चलाने के लिए काम होता है, ये भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि कंप्यूटर को बूट करने के लिए कंप्यूटर में उसका मुख्य सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका पहला प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी 1-0 सिस्टम या बेसिक 1-0 सिस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर रहेगा बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस सेवा को संबंधित में अनुवाद करती है। कौन सी सेवा को किस में अनुवाद करती है? तो डीएनएस आईपी पता डोमेन नाम को आईपी पता में, क्लाइंट को सर्वर में या फोल्डर को फाइल में। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, डोमेन नेम को आईपी पते में कन्वर्ट करती है डीएनएस सेवा। डीएनएस सेवा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी लीगल रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो लीगली बनाया गया है और उसको आमतौर पर मुफ्त फ्री में उपयोग में लिया जाता है। तो फ्री में उपयोग में लिए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है आपने? पब्लिक डोमेन, फर्मवेयर, माइंडवेयर या शेयरवेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, मुफ्त में उपयोग में लिए जाने वाला सॉफ्टवेयर है अपना शेयरवेयर। कौन सा है? शेयरवेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WYSI, WYZ इसका क्या अर्थ है? What you see is what you gain, what you see is what you get। हाँ, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, what you see is what you get। बी राइट है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what you get ये सेकेंड, विंडोज 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना विंडो 11 में नया जो स्टार्ट मेन्यू किस पर डिजाइन किया गया है, किस पर डिजाइन केंद्रित है? लाइव टाइल्स, टास्क बार, विजेट्स और टास्क व्यू। तो इसका राइट आंसर रहेगा टास्क बार, बी राइट है। विंडोज 11 का जो नया स्टार्ट मेन्यू है टास्क बार पर डिजाइन किया गया, बी राइट, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 होता डिवाइस ड्राइवर, नंबर 3 होता सर्वर और नंबर 4 होता है यूटिलिटी
डिवाइस, यूटिलिटी ड्राइवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डिवाइस ड्राइवर। बाकी टेली है, स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट एडिटर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया दस्तावेज विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। अगर आप किसी भी फाइल में वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, अगर आपको न्यू विंडो लानी है तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? कंट्रोल P+P। ये किसके लिए काम आता है? प्रिंट निकालने के लिए। डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल+P ऑप्शन का यूज करते हैं। कंट्रोल+J होता है जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल+J किसके लिए होता है? जस्टिफाइड। कंट्रोल+N होता है न्यू विंडो ओपन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। इसका राइट आंसर रहेगा बी, कंट्रोल+N। नई विंडो खोलने के लिए हम कंट्रोल N का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो सिस्टम में डाटा इन करता है? तो कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर रहेगा ए। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्पीकर कंप्यूटर के अंदर की ऑडियो ध्वनि को बाहर भेजता है, तो इसलिए आउटपुट है। प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट है। प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर की सूचनाओं को प्रिंट करके बाहर भेजता है, तो ये भी आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, स्कैनर। स्कैनर राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? कौन सा OS कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? विंडोज NT, विंडोज 3.1, विंडोज 2000 या विंडोज 3.5। तो इसका राइट आंसर है विंडोज 3.1। ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता विंडोज 3.1। इसका राइट आंसर रहेगा बी, विंडोज 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइकन है। तो कंट्रोल पैनल में आप डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा स्क्रीन सेवर बदल सकते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा भी आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट चलाने के लिए आप जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो उनको वेब ब्राउजर बोलते हैं, वेब ब्राउजर। तो विंडोज 7 तक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। विंडोज 7 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपडेट कर दिया गया और इसका अपडेट वर्जन है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसको एज के रूप में जानते हैं। तो विंडोज 11 में डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसको शॉर्ट में एज नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। तो एनिमेशन टैब में पूर्वावलोकन हाँ होता है, एनिमेशन हाँ ये भी होता है, समय टाइम भी होता है और ये सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ये डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए तो कौन सी वेबसाइट काम होती है? ट्विटर, फेसबुक? नहीं, ये दोनों सोशल नेटवर्क है, सामाजिक संबंधों के लिए, सामाजिक आपस में सोशल नेटवर्क की वेबसाइट ट्विटर और फेसबुक। जबकि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए काम आती है। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है अमेजन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? विंडोज का स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, वॉलपेपर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप। कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन होती है जिसपे बैकग्राउंड होता है, मेन एरिया होता है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डेस्कटॉप, डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है Amazon.in, फेसबुक, राज ई वॉलेट या ई बाजार। तो राजस्थान द्वारा शुरू की गई कौन सी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसका राइट आंसर रहेगा डी? इसका राइट आंसर है डी, ई बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है सिस्टम ट्रे में, स्टेटस बार में,
टास्क बार में या लॉन्च पैड में? तो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जो टास्क बार होती है उस टास्क बार में हमेशा समय व दिनांक प्रदर्शित होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका अर्थ क्या है? प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। ये जिस तरह से ये कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण, या जिस प्रकार फ्लॉपी डिस्क ड्राइव संचालित होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए हम किन का उपयोग करते हैं? अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट और डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं, शिफ्ट और डिलीट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, शिफ्ट और डिलीट। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डिस्पेस, ग्रीनस्टोन, विंडोज और लिनक्स। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, विंडोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, सी राइट। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी लोडिंग हमेशा बूटिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑन होते ही जो इसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसको मेमोरी में लोड करता है, इसको बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? जो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कार्य कौन सा नहीं है? वायरस प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो ये वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता है, इसका राइट आंसर रहेगा ए। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज है, डोस है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल नहीं, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। असाइनमेंट 3 कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट 3 कंप्लीट।